Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Building Service. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कोर्स कुरिकुलम देखा था, लेकिन उसके अंदर जो आपका प्रैक्टिकल और एक्सरसाइज का जो परफॉर्मेंस कैसे होगा यूनिट वाइज वो हमने नहीं देखा था। तो आज हम वो देखेंगे, आपका डिस्कशन करेंगे कोर्स कुरिकुलम, जिसमें आपका जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। अगर हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की बात करें तो आपके इसके अंदर टोटल 5 यूनिट थे, जिसके अंदर पर्टिकुलर यूनिट के अंदर उसका मैकेनिकल सर्विस आता था, इलेक्ट्रिकल सर्विस आता था, फायर प्रोटेक्शन। तो यूनिट वाइज आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी है, लेकिन ये सिर्फ असाइनमेंट या फिर सेमिनार नहीं है। उसके अंदर आपका जो साइट विजिट है वो भी इंक्लूडेड है, और आपका जो कुछ लेआउट ड्रॉ करना है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में कौन कौन सा आपका कवर हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर टू आपका था इलेक्ट्रिकल सर्विस एंड लेआउट। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्विस और लेआउट यूनिट था उसके अंदर से आपको प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान फॉर गिवन बिल्डिंग, तो आपको प्रिपेयर करना है, यानी कि लेआउट ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिकल लेआउट ड्रॉ करना है, उसका प्लान ड्रॉ करना है। वो आपका यूनिट नंबर 2 में से आ रहा है, जिसमें आपका लेआउट ड्रॉ करना है। वो आपका कोई असाइनमेंट नहीं है, लेकिन लेआउट प्लान है जो आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 5 है उसके अंदर से आपका आ रहा है प्रिपेयर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लेआउट प्लान फॉर अ बिल्डिंग, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होगा उसका लेआउट प्लान है जो बिल्डिंग का होता है, वो भी हमें ड्रॉ करना है। तो ये आपका बेसिक 2 क्वेश्चन है, 2 असाइनमेंट बोल सकते हैं हम, या फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको लेआउट सिर्फ ड्रॉ करना है। फर्स्ट आपका है इलेक्ट्रिकल लेआउट और सेकंड आपका है वाटर हार्वेस्टिंग लेआउट। तो आपको दोनों जो भी लेआउट है वो ड्रॉ करने हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें आपका, तो असाइनमेंट है आपके। तो ये असाइनमेंट कैसे आपको करना है, ये आपका जो असाइनमेंट है वो टोटल आपके 6 असाइनमेंट आपको लिखने हैं जो पर्टिकुलर यूनिट में से है। तो अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 3, यानी कि यूनिट नंबर 3 का नाम है जो मैकेनिकल सर्विस इन द बिल्डिंग है, उसमें से आपको प्रिपेयर अ लिफ्ट स्टैंडर्ड एज पर नॉर्म्स लिखना है। लिफ्ट स्टैंडर्ड के जो भी नॉर्म्स है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका असाइनमेंट है उसके अंदर आपका यूनिट नंबर जो 4 है फायर प्रोटेक्शन और साउंड इंसुलेशन, उसके अंदर से आपको सजेस्ट नॉइस कंट्रोल मेथड फॉर अ गिवन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए आपका जो नॉइस कंट्रोल का जो मेथड है वो उसका सजेशन क्या है वो आपको लिखना है यूनिट नंबर 4 में से। और यूनिट नंबर 4 में से और दूसरा भी है आपका, उसमें है प्रिपेयर अ प्लान फॉर फायर सेफ्टी मेजर्स फॉर अ गिवन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर सेफ्टी मेज़र, फायर सेफ्टी मेज़र कैसे होगा उसके लिए जो भी प्लान प्रिपेयर करना है वो इसके अंदर आएगा इस असाइनमेंट में। उसके बाद आपका है उसी असाइनमेंट में से है उसी यूनिट में से है यूनिट नंबर 4 प्रिपेयर अ लाइटिंग प्लान फॉर अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि कमर्शियल कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर लाइटिंग का प्लान कैसे होगा, कहाँ पे कौन सी लाइट है, उसका जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो कैसा रहेगा, वो सब कुछ आपको इस असाइनमेंट में करना है। उसके बाद आपका असाइनमेंट नंबर 3 में से है आइडेंटिफाई प्रॉपर लोकेशन फॉर लिफ्ट एस्केलेटर एलिवेटर इन अ गिवन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि लोकेशन कहाँ पे होगा आपका, पर्टिकुलर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो उसमें आपका लिफ्ट एस्केलेटर और एलिवेटर का जो भी लोकेशन है प्रॉपर वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 5 है प्रिपेयर अ ग्रे वाटर मैनेजमेंट फॉर अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपका जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे होगा उसका प्रिपेयर जो करना है वो आपका इस असाइनमेंट में इंक्लूडेड है।
क्लियर। तो आपका जो यूनिट वाइज जो आपका असाइनमेंट है वो तो रहेगा ही, लेकिन इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में जो भी आपका सजेशन है या फिर प्रिपेयर करना है कुछ भी लेआउट, वो सब कुछ आपका इस असाइनमेंट में रहेगा। उसके बाद आपका है साइट विजिट है, आपका केस स्टडी है और आपका सेमिनार है। तो पर्टिकुलर अगर आपका जो भी यूनिट है 1 to 5 में देखें तो आपका एक साइट विजिट होना चाहिए बिल्डिंग सर्विस के लिए, और जो आपका सेमिनार है वो भी आपका 1 to 5 यूनिट के लिए एक सेमिनार भी यानी कि प्रेजेंटेशन टाइप आपका होना चाहिए। केस स्टडी है वो आपका नंबर 4 यूनिट में से है केस स्टडी। क्लियर। तो अगर हम देखें तो साइट विजिट है जिसके अंदर आपका विजिट करना है, विजिट रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड कमर्शियल बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऐसा कोई रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल बिल्डिंग लेना है जिसका हमें प्रिपेयर लेआउट फॉर इलेक्ट्रिकल, वाटर सप्लाई, सैनिटरी और ऑल भी रिलेटेड जो भी सर्विसेज है ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वो हमें देखना है, और प्रीपेड साइट विजिट का जो भी डिटेल रिपोर्ट है वो भी हमें प्रिपेयर करना है। यानी कि 1 साइट विजिट आपकी होनी चाहिए बिल्डिंग सर्विस के अंदर, जिसके अंदर आपका रेसिडेंशियल और कमर्शियल कोई भी बिल्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो नहीं गया होना चाहिए, वो चालू ही होना है, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, जिसके अंदर आपका जो लेआउट है इलेक्ट्रिकल, वाटर सप्लाई, सैनिटरी या फिर ऐसी कोई भी सर्विसेज है जो सिविल इंजीनियरिंग की है वो आपको देखनी है, और उसके बाद आपका जो साइट विजिट रिपोर्ट है वो आपको करना है। अगर हम केस स्टडी की बात करें तो यूनिट नंबर 4 आपका जो है फायर प्रोटेक्शन एंड साउंड इंसुलेशन, उसके अंदर आपका जो प्रिपेयर अ केस स्टडी फॉर द फायर फाइटिंग सर्विसेज फॉर कमर्शियल बिल्डिंग इन द नियर बाय एरिया, यानी कि आपके नज़दीक में जहाँ भी कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर फायर प्रोटेक्शन, फायर फाइटिंग सर्विस क्या है उसके ऊपर हमें एक केस स्टडी करनी है, यानी कि उसकी डिटेल्स हमें लानी है, उसका रिपोर्ट बनाना है, वो आपका केस स्टडी हो गया। तो वो आपको एक केस स्टडी भी करना है, वो आपका 1 टाइप ऑफ साइट विजिट भी कहते हैं उसको, लेकिन अलग से बोले तो वो आपका केस स्टडी है, वो आपको ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, इसको हम केस स्टडी बोलेंगे, वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लास्ट आपका देखें तो आपका सेमिनार है 1 to 5 में, तो वो है आपका टॉपिक ऑफ सेमिनार शैल बी गिवन टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नॉट मोर देन 3, यानी कि आपको एक सेमिनार देना है, पर्टिकुलर जो भी आपकी फैकल्टी है वो आपको ये देंगे, टॉपिक देंगे, उसमें 3 ही स्टूडेंट का ग्रुप होगा, और द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड प्रेजेंट द सेमिनार इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड द रिपोर्ट इंक्लूडिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू बी अटैच्ड विथ सबमिशन, यानी कि सबमिशन के साथ आपको जो पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है वो भी सबमिट करना है उसका रिपोर्ट, और जो भी आपका सेमिनार होगा, प्रेजेंटेशन होगा, वो आपको सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने ही देना है। तो ये आपका एक सेमिनार भी बिल्डिंग सर्विस के अंदर इंक्लूडेड है। क्लियर। उसके बाद आपका जो एक्टिविटी है ये आपका है सजेस्टेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी कैसे करवानी है उसका लिस्ट है। उसके बाद आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आपका जो ऑथर है, अगर आपका तो हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं डिप्लोमा में वो आपका अतुल प्रकाशन है, लेकिन अगर आप कोई सारे अच्छे ऑथर की अगर आप बुक लेना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा होगा, वो आपका रेफरेंस बुक के तो ये आपके ऑथर हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और लर्निंग वेबसाइट है तो उसके अंदर आपका 2 वेबसाइट आपको दिया हुआ है, www.academia.edu और नेक्स्ट आपका है वो है www.nptel.iitm.ac.in। तो ये आपके दोनों जो लर्निंग वेबसाइट है वो आपके यूज़ होंगे अगर आपको कुछ लर्न करना है या फिर आपका सॉफ्टवेयर लिस्ट आउट करना है, तभी आपका ये दोनों वेबसाइट यूजेबल है। क्लियर। तो ये आपका बिल्डिंग सर्विस का 2 वेबसाइट हो गया।
क्लियर। तो यही है आपका बिल्डिंग सर्विस का कोर्स क्यूरिकुलम, या फिर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बोले तो अभी आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आपका जो फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, उससे हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग सर्विस, ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है जो आपका 10 मार्क्स कवर कर रहा है, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से आपका। क्लियर। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।